नमस्कार, आप देख रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में बीते 24 घंटे के भीतर 4 थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। जांच में जुटी पुलिस। बाहर फंसे लोगों की पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पे पहुंची। जिला प्रशासन के द्वारा 1200 यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया गृह जिला। और आरोग्य सेतु ऐप में कोरोना पॉजिटिव मरीज के लोकेशन दिखाए जाने के बाद जिले में दिन भर लोग रहे भयभीत। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। जिले के ही मीनापुर क्षेत्र के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के हरशेर गांव में फौज में कार्यरत निरंजन सिंह ने आपसी विवाद में अपनी ही बहन पर गोली चला दी, जिससे बहन की मौत मौके पर हो गई। मृतिका के ससुर राम प्रसाद ने बताया कि भाई के शादी में मृतिका अपने मायके आई थी, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वह अपने ससुराल पूर्वी चंपारण नहीं जा सकी। इन कुछ दिनों में मृतिका के भाई से अनबन चल रही थी, जिस कारण से मृतिका के भाई ने गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है। तो ही कि भाई की शादी थी, फरवरी महीना में वो यहाँ आई थी। लॉकडाउन की वजह से वो शादी के बाद नहीं जा सकी, यहीं रह गई। तो उनके परिवार में आपसी विवाद हुआ। आपसी विवाद में रात उनके जेठा भाई जो है आर्मी है, तो पिस्टल रखा है कि क्या रखा है, गोली चला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जमीन का विवाद जमीन का विवाद। वहीं बरूराज थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव में कल देर शाम से लापता राजकिशोर राय का शव मंगलवार को गांव के ही बसवाड़ी में मिला। उसकी मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की मांग की है। आम खाने घूमने गए थे तो वो आए नहीं, हम लोग खोजे के रह गए। तो सुबह पहर लाश मिल रहा था, हाला हुआ है। सब ओरी से आदमी तो बुलाए हैं, पुलिस के पुता बुलाए थे, बाकी वो आगे नहीं बढ़ा है, यहीं से घूम के चला गया। उसके हमें हिसाब चाहिए। कितने बजे मिला? ये मिला 6 बजे करीब। हम निकला 6 बजे। कहाँ पे मिला? बांसवाड़ी में मिला है, गाची था, शीशो का पेड़ था उसमें। बाहर फंसे यात्रियों की पहली ट्रेन जिले में पहुंची। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर प्रशासन द्वारा सभी लोगों की स्क्रीनिंग जांच की गई। स्टेशन परिसर के बाहर निकलते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी। कोरोना वायरस की महामारी को लगे संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे थे। केंद्र सरकार द्वारा दिए निर्देश के बाद उत्तर बिहार में गुजरात के अहमदाबाद से चली ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सुबह 5 बजे पहुंची। जिले में पहुंचने वाली यह पहली ट्रेन है। इसमें कुल 1200 यात्री सवार थे। स्पेशल ट्रेन जैसे ही जंक्शन पर पहुंची, वहां तैनात सुरक्षा कर्मी समेत जिले के आला अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखे। जैसे ट्रेन से यात्री उतरने लगे, वैसे ही उन यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को 1 मीटर की दूरी पर खड़ा करवा दिया गया और सभी लोगों को बारी बारी से स्क्रीनिंग की जा रही थी। इसके बाद सभी लोगों के पूरे शरीर को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद सभी यात्रियों को बस द्वारा उनके गृह जिला भेज दिया गया। आए हुए यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में आने का किराया नहीं लिया गया, लेकिन जो बस हम लोगों को अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन लेकर आई, उसने सभी यात्रियों से 750 रुपए लिए थे। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमको। क्या दिक्कत क्या हुई है? ना ढंग से खाना मिल रहा है, वहीं के खाया हुआ है, यहाँ पे खा रहा हूँ। रास्ता में ट्रेन में कुछ खाने को नहीं मिला? अरे सुविधा है ही नहीं। इधर कुत्ते के जैसा फेंक दे रहा है लोग। अच्छा। और लूट पटाखा कर दे रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कुछ चार्ज भी आपसे पैसा वैसा कुछ लिया गया ना? कितना लिया गया? 730 रुपया, 715 रुपया भाड़ा लिया ट्रेन का और 15 रुपया ऐसे बस का। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से 11:35 में ट्रेन चला था। भाड़ा किसके द्वारा लिया गया? ट्रेन में कोई टीटी या फिर किसी अन्य? बस वाला लिया था जो आपको वहाँ से स्टेशन पहुँचाया। बस वाला 700। ट्रेन में भी लगा आपको पैसा? बस में लिया था, ये पूरा टिकट वही कटवा के दिया था। अच्छा, बस ही दिया था। जबकि बस का जनून भाड़ा क्या होनी चाहिए? बस का भाड़ा सही लिया है। सरकारी सेवा था बस? हाँ, सरकारी सेवा था। वो तो निःशुल्क है हर जिला प्रशासन द्वारा, फिर भी आपसे पैसा लिया? जिले में पहली ट्रेन पहुंचने को लेकर रेल एसपी, एसडीओ, पूर्वी नगर डीएसपी समेत कई आला अधिकारी जंक्शन पर मौजूद थे।
एसडीओ पूर्वी ने बताया कि 1208 यात्री आए हैं, सभी को जांच के बाद गृह जिला भेज दिया गया। यहाँ से सीधे हम लोग उनके जिले को भेजेंगे और वहाँ से फिर उन लोगों का अपना अपना व्यवस्था है। हम लोग यहाँ से पहले अभी इसको हमारा जो जिले का रजिस्ट्रेशन MIT में होता है मुजफ्फरपुर का, वहाँ पर भेजेंगे। फिर वहाँ से कंसर्न प्रखंड के जहाँ के वो निवासी होंगे वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर पर। पहली ट्रेन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वक्त मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हूँ और सुबह के 5 बज रहे हैं। जिस ट्रेन का लोगों का इंतजार था साबरमती एक्सप्रेस, जो कि गुजरात से चलकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची है, जिसमें 1200 यात्री सवार है। लॉकडाउन में फंसे जो देश के अन्य राज्यों में जो फंसे यात्रियों और मजदूर और छात्र छात्राओं को धीरे धीरे उनके प्रदेश में लाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 1200 यात्री आए हैं, जिनको सबसे पहले स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, उसके बाद जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही उनको उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। उनको घर तक छोड़ने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार ने बसों का भी इंतजाम किया है, जो कि बिहार के विभिन्न जो तमाम जिले हैं उनके जिलों के यहाँ बस खड़ी है और उन जांच के बाद ही उनको बसों में बैठाया जा रहा है और जिला प्रशासन के सहयोग से उनको घर तक छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे नगर DSP रेल SP सहित रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी मौजूद है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला। सुबह में तेज आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कुछ देर के लिए सुबह में ही लोगों को रात का एहसास दिला दिया। जिले में मंगलवार की सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। सुबह अचानक आकाश में काले घने बादलों ने सूर्य को घेर लिया। बादल इतना काला था कि दिन में ही रात का एहसास होने लगा। तेज हवाओं के साथ झमाझम वर्षा शुरू हो गई। आंधी की रफ्तार इतनी थी कि मानो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। इस आंधी में कई दुकानों के बोर्ड और सड़कों पर लगे फ्लैक्स उड़ गए। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे की झमाझम बरसात से जिले के ज्यादातर मोहल्ले में जलजमाव लग गया। घंटे भर की वर्षा से लगे इस जलजमाव को खत्म होने में घंटे लग गए। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 महिलाओं को डायन बताकर सर मुंडवाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में 3 महिलाओं पर डायन का आरोप लगाकर बाल काटा गया, बल्कि मैला भी पिलाया गया। दरअसल यह वीडियो हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां महिलाओं को मुंडन कराने के बाद पूरे गांव में घुमाया गया। ये वीडियो 3 मिनट से अधिक का है और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल भी रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा था और अपनी लाज बचाने के लिए किसी कृष्ण की राह देख रही थी। इस पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने कार्रवाई करने की बात कही। स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी तफ्तीश की जा रही है और जांचोपरांत जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई तो होगी और इसके अतिरिक्त जो भी जिला प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा होगी वो हम लोग करेंगे। सर, तो ऐसे मामले में क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई, ये क्राइम होता है? ये बिल्कुल अपराध है और इसके लिए अलग से एक स्पेसिफिक कानून भी है और इसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पूर्वी डीएसपी ने बताया कि पूरे मामले में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये कहूँगा कि एक ऐसा चेहरा भी दिखा, एक मतलब इसको ये कहा जाए कि जो पुराने सोसाइटल इविल्स जिसके बारे में हम पढ़ते थे किताबों में, वो एक देखने को मिला कि जिस तरह की किसी को डायन कहकर और ब्लैक मैजिक के ये सब आरोप लगा करके और समाज पूरा घेर करके एक आदमी का दुश्मन बन जाए, इस तरह का क्राइम देखने के लिए मिला। बहुत ही अशोभनीय है और इस तरह के क्राइम हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें त्वरित कार्रवाई अगर नहीं की जाए तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर हम इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम अपराध कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है समाज को भी, सरकार को भी। और मुझे गर्व है हमारी पुलिस टीम ने छापामारी की और कल रात में ही, घटना के दिन ही 9 गिरफ्तारियां इसमें कर ली। जिले में नहीं थम रहा है एईएस का कहर। बीते 24 घंटे के भीतर एईएस के 2 बच्चे गंभीर अवस्था में एसकेएमसीएच में भर्ती हुए।
मंगलवार को एसकेएमसीएच में भर्ती 2 बच्चों में एईएस चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। वहीं केजरीवाल अस्पताल में एक संदिग्ध बच्चे को भर्ती कराया गया है। एसकेएमसीएच में 29 मार्च से अब तक एईएस चमकी बुखार पीड़ित बच्चों की संख्या 18 हो गई है। इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 12 बच्चे स्वस्थ होकर वापस अपने घर चले गए। बाकी बच्चे इलाजरत है और इनकी हालत नियंत्रित है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि भर्ती बच्चों में चमकी के लक्षण हैं। अभी तक एईएस के इस हॉस्पिटल में 18 पेशेंट आज तक भर्ती हुए थे, जिसमें कि अभी 3 पेशेंट का इलाज चल रहा है। वो स्वस्थ हैं, सीरियस नहीं हैं और पहले विगत कुछ दिनों में 3 पेशेंट का डेथ हो गया था और सभी डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। कहाँ के मरीज हैं? जो ये मरीज 2 जिले से ज़्यादा हैं, मुजफ्फरपुर और ईस्ट चंपारण। सीतामढ़ी के भी थे, शिवहर के हैं। सब मिला जुला चल रहा है इस वक्त। वहीं एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि एईएस के लिए हीट स्ट्रोक एवं लीची सहित कई कारण बताया जाता रहा है। इस बार न हीट स्ट्रोक है और न तो अभी तक अन्य कारण सामने आए हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्यों इस बार अच्छे मौसम में भी बच्चों को चमकी बुखार आना शुरू हो गया है। 2 तरह की बातें पहले से भी चल रही थी। एक रिसर्च का ग्रुप था जो मौसम के चलते हैं, गर्मी के चलते हैं, उमस के चलते हैं। दूसरे लोग जो ग्रुप वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों का और थ्योरी चल रहा है। तो आईसीएमआर में 3 प्रोजेक्ट यहाँ के अप्रूव हुए हैं, उस तीनों पर चल रहा है रिसर्च। ये भविष्य के गर्त में निकलेगा जरूर, क्योंकि इस बार आईसीएमआर ने 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। देखिए, उम्मीद है जो निकल के आएगा, जो असल कारण क्या है। कोरोना वायरस को लेकर एसकेएमसीएच में अब तक 5200 से अधिक लोगों की जांच की गई। सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। जिले में कोरोना वायरस की जांच एसकेएमसीएच में शुरू होने के बाद इसके जांच में तेजी आई है। अभी तक 5200 संदिग्धों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। वहीं अब तक 328 संदिग्धों की कोरोना जांच भी हुई है। इन सभी जांचों में 325 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 3 लोगों की रिपोर्ट खबर लिखे जाने तक नहीं आया था। वैसे जिले के लिए यह अच्छी खबर है कि अभी तक जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। यहाँ पर अभी तक इस अस्पताल में 328 पेशेंट आए हैं। 325 का टेस्ट हो चुका है जो निगेटिव है। आज के दिन में 1 पेशेंट का टेस्ट गया है और स्कैनिंग में 22 पेशेंट का स्कैनिंग अभी तक हो चुका है। कुल कितने अभी तक स्कैनिंग हुई? स्कैनिंग 5200 कुछ लगभग में उसका स्कैनिंग आज तक हो चुका है। 3 के रिपोर्ट अभी वेटिंग। 3 आज के दिन में, चूंकि कल 2 शाम में गए हैं और आज 1 अभी गए हैं, तो 3 का शाम तक रिपोर्ट आ जाना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें। हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट,
थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। आरोग्य सेतु ऐप में कोरोना पॉजिटिव मरीज के लोकेशन दिखाए जाने के बाद जिले में दिन भर लोग परेशान दिखे। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को लेकर अलर्ट करने वाले आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी से सोमवार की देर रात से मंगलवार के पूरे दिन शहर के लोग हलकान रहे। अधिकतर लोगों के मोबाइल में डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप पर विभिन्न इलाकों से अलग अलग दूरी पर 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होने की जानकारी दे रहा था, जो चर्चा का विषय बना रहा। इसे लेकर जब सिटी न्यूज की टीम ने SKMCH अधीक्षक से जिले में कोरोना की स्थिति का जानकारी चाही तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। आता लगता है किसी ने फीड किया होगा, लेकिन वो अभी आपसे निकला हुआ है और कोई पॉजिटिव नहीं है, ये आपको बता दें। जिला अपना पूरा सुरक्षित। मुजफ्फरपुर जिले में कल शाम तक का जो रिपोर्टिंग है कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए अभी तक अपना जिला सुरक्षित है। सिटी न्यूज की टीम आपसे आग्रह करती है कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। कृपया प्रशासनिक जानकारी के बाद ही इस पर अपनी राय दें। कोरोना वायरस की महामारी में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सांसद द्वारा सम्मान पत्र तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस की महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित रखने वाले पुलिस कर्मियों को सांसद अजय निषाद और भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र के साथ अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। सांसद अजय निषाद ने बताया, जिले में लगातार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निर्देश है सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, उनको हम लोग जाके एज ए कोरोना वॉरियर उनको हम लोग सम्मानित करें। जिले में एईएस को देखते हुए SKMCH के पीकू वार्ड में 60 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाकर तैयार हो गया। गर्मी की धमक अभी शुरू भी नहीं हुई है और जिले में एईएस चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का आना शुरू भी हो गया है। एईएस पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए SKMCH में 60 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनकर तैयार हो गया है। इस पीकू वार्ड को बनाने में लगभग 2.96 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस वार्ड के तैयार हो जाने के बाद एईएस चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में सुविधा होगी। पिछले वर्ष 2019 में चमकी बुखार से 160 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एईएस मामले में समीक्षा के दौरान अधिकारियों को 30 अप्रैल तक वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया था। इस पीकू वार्ड के साथ साथ रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर,
प्रथम फ्लोर पर कैंटीन और द्वितीय फ्लोर पर एईएस पीड़ित के परिजनों के रहने की व्यवस्था भी रहेगी। पिक्कू वार्ड का जो एक तो 100 बेडेड पिक्कू, वो भी उम्मीद है जो 10 तक हम लोग को लगभग 90 बेड तैयार होकर मिल जाएगा। और एक जो एंसेफेलाइटिस वार्ड, वो भी पिक्कू ही वार्ड है, उसकी भी तैयारी हो गई है। 2 दिनों में वो हम लोगों को चालू हो जाएगा, इसलिए बेड की कमी नहीं है इस बार। अभी कितने बेड मतलब अभी रेडी है, कितने फ्लोर? जो पहले से हमारा 68 बेड है वो तो PICU वो है, और ये 60 बेड परसों तक हो जाएगा, तो लगभग 120 बेड के लगभग में तैयारी रहेगी। और 10 के बाद तो वो भी 100 आ जाएगा। वार्ड में जो एडमिट रहेंगे उनके परिजनों के ठहरने और खाने का भी उसका भी बन रहा है, उसमें थोड़ा डिले होगा, लेकिन बहुत डिले नहीं होगा, उसमें भी वो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एईएस की चुनौती पर मेडिकल प्रशासन अपना पूरा कमर कस लिया है और हम लोग कोशिश में लगे हैं जो किसी को कष्ट ना हो हम लोग करने का। चमकी बुखार के मरीज गर्मी बढ़ने के साथ साथ आना शुरू भी हो गया है। इसे लेकर 10 मई तक इस वार्ड का शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ एईएस को लेकर अब मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पिक्कू वार्ड का निर्माण हो रहा है। अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसपे 70 बेडों का जो वार्ड है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ब्रजमोहन जी, जो यहाँ के प्रोजेक्ट इंचार्ज है। उनसे जानते हैं लॉकडाउन को लेकर क्या परेशानियाँ आई इसको दौरान में। आप मेरे यहाँ जो भी हमारे जो स्पेशलाइज ये मजदूर वगैरह थे, जो हमारे पुराने मजदूर हैं, वो सारे मजदूर लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए, जो कोरोना वायरस की वजह से चले गए थे। तो अभी लोकल लेवल पे अरेंज कर रहे हैं। लोकल तो टाइम से आता है 10 बजे, शाम को 5 बजे निकल जाता है। ज़्यादा प्रेशर देने से फिर कल से आता नहीं है। ऊपर से ये वेदर परेशान कर रहा है, डे बाई डे हर 2 दिन पे बारिश आ जा रही है, एकदम सुबह ड्यूटी आवर में ही आ जा रही है, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो हो गया है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं 10 से पहले हम लोग इसको 70 बेड, अंदर का तो सब कंप्लीट है, बस बाहर हम लोग को ये थोड़ा ग्लास वगैरह का कुछ काम बच गया है एक्सटर्नल का। वो डेडलाइन अभी तक निश्चित की गई है इसको लेकर 10 तारीख 10 मई। हाँ 10 मई तो लग रहा है पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना है कि 10 मई को विधिवत इसकी शुभारंभ कर दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि अभी यहाँ पे 70 बेड तैयार हैं मरीजों के लिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी के सदस्यों ने लॉकडाउन में उत्पन्न लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। छोटी कल्याणी चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए जन समस्याओं को लेकर धरना दिया और समस्याओं के समाधान करने की मांग सरकार से की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण आज देश में लॉकडाउन से गरीब मजदूर प्रभावित हैं और सरकार की ओर से राहत भरपाई नहीं हो पा रही है। इन्होंने सभी मजदूरों को 10,000 रुपए देने की मांग की है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य परिषद की ओर से पूरे बिहार के अंदर शाखाओं से लेकर करके जिलाओं तक का यह धरना का कार्यक्रम है। यह धरना इसलिए दिया जा रहा है कि आज जो पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस के कारण जो उत्पन्न हुए हैं जन समस्याएं, मुख्य रूप से गरीबों के मजदूरी लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गया है, उनके भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि इस देश के अनेकों राज्य में, खास कर करके बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जो दिक्कतें हो रही है, सरकार की जो डपोरसंखी घोषणाएं हैं, उनकी सारी सुविधाएं सरकार की ओर से हो रही है, लेकिन अगर वो सुविधाएं मिलता तो लाखों की संख्या में विभिन्न स्टेशनों पर मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में बिहार आने के लिए इस तरह से लोग टूट पड़ा कि इनके लॉकडाउन की सिस्टम ही फेल हो गया। इसके साथ ही काफी दबाव पड़ा बिहार की जनता का, तो हमारे नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री से बात कर करके बिहार के जो 28 लाख लोग फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, उनको बुलाने के लिए इजाजत लिया, लेकिन साथ साथ वैसे मजदूरों से जो खाने के लिए वहां तड़प रहे हैं,
दवा के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, वो बिहार कैसे आवे? उनसे किराया सुनने की बात किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ यह धरना दिए हैं। जब सारे बवाल हो चुके हैं तब ये कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि जो बिहार के जो प्रवासी मजदूर है वो आएंगे, उनको ये 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, तब उनको ये भाड़ा हम देंगे। ये कहाँ का न्याय है? लॉकडाउन में कुछ घंटे दुकान खोले जाने को लेकर रेडीमेड कपड़ा व्यवसायियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को रेडीमेड वस्त्र विक्रेता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिलकर जिले के रेडीमेड कपड़ा विक्रेताओं को लॉकडाउन में कुछ घंटे दुकान खोलने की मांग की। संघ के सदस्यों का कहना है कि 23 मार्च से लगातार दुकानें बंद रहने से उन्हें आर्थिक तौर पर बेहद नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण ऑरेंज जोन में होने के बावजूद वहां के दुकानदारों को कुछ घंटे दुकान खोलने की छूट है, तो मुजफ्फरपुर तो ग्रीन जोन में है। उन्होंने जिलाधिकारी को यह आश्वासन भी दिया कि अगर उन्हें दुकान खोलने का निर्देश दिया जाता है तो वह सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल भी रखेंगे। शीतला गली रेडीमेड व्यवसायी संघ से हम लोग हैं। हम लोग चाह रहे हैं, कितने दिन से लॉकडाउन है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी और जगह की तरह 4 घंटे 5 घंटे की छूट दी जाए। जैसे मोतिहारी में 5 घंटे की छूट दी गई, रक्सौल में 5 घंटे की छूट दी गई, दुकानों खोलने का ऑर्डर दिया गया। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को 5 घंटे का ऑर्डर दिया जाए, छूट दी जाए, ताकि हम लोग भी अपना व्यवसाय आगे कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।